आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है बुर्के, जिसके लेखक सादत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी बुर्के। ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत असद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारा लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मंशो नौजवान नहीं था। उसको सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मशरूफ़ हो गए। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हमजमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था। असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो इन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां थीं, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़ही ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतना मोटा था कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा होकर देर तक सोचता रहा। इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं। उसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी माँ ने कहा। मुजाहिर है हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं। माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी, वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसीलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कंधे पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो इन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ न हुई।
कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को उस चीज़ से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनाचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबत कदम रखेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका कयास बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि ये लड़की वही थी। तांगा रुका। ज़हीर साइकिल पर से उतर गया। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाला उसे पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्ज़ आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। तांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे, मगर। ये सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपटी पर ऐसा जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद ज़हीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा। शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर ज़हीर को पूरे 20 मिनट इस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। ज़हीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये सब भी देखा कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से चुग लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही थी। ये देखकर ज़हीर ने 2 घूंसे उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए। इसके बाद ज़हीर सिर से पैर तक इस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मज़ीद इफ्तिसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है। ज़हीर को अब अपनी माशुका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज़ उसने एक तवील खत लिखा और तहिया कर लिया कि वो उस तक ज़रूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि ज़हीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कागज़ तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज़ ले लिए। नकाब का कपड़ा सरसराया।
शुक्रिया। ये कह कर वह चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्का पोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा ज़हीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। ज़हीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर ज़हीर ने ये समझा था कि आधा मैदान मार लिया गया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रोका पढ़कर ज़हीर की बाँछें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और इस रूके को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ ना हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसीलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो ज़हीर को तांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिरा कर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके, गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। ये कहकर वो चली गई और ज़हीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए मगर ज़हीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रूके के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ज़हीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता था कि वो गैर मामूली तौर पर दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रोका था जिसमें ये चंद संतरे लिखे हुए थे, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती।
ज़हीर चकरा गया। उसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वही लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रूका मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने ज़हीर से कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती क्या? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रूका हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि यह मुआमला क्या है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया इस किस्म का होता है कि वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतो खिताब के ज़रिए ही से कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे उसने दूसरे रोज़ एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की तरफ जा रही थी। खत इसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतिजाज न किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की नकाब से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजाई बात थी। चुनाचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़े थी, बाएं हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमदो रफ्त न थी। ज़हीर ने मौका गनीमत समझा। जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए ही होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सिर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि उसे कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि वो अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान की सांस ली। इतने में एक बुर्का पोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। उस लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा, तो वो उसके करीब हो के गुजरी और वहां एक रूका गिरा कर चली गई। ज़हीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगी? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। प्रवीण। आप सुन रहे थे कहानी बुरके। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।